जी प्यारे बहन भाइयों, तो यहाँ हम अपनी एक और बहुत ही प्यारी दुआओं वाली फैमिली से मिलने जा रहे हैं। जब हम कहते हैं ना दुआओं वाली फैमिली से मिलने जा रहे हैं, तो उसका मतलब होता है हम अपने बुज़ुर्गों से मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे दो बाबा जी एक और एक अम्मा जी मिल के रहते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से रह रहे हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़ुर्गों की दुआएँ बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। तो आज हम अपने इन प्यारे बाबा जी और अम्मा जी से मिलने आए हैं और यहाँ आए हैं तो बाबा जी जो हैं वो ये तूड़ी इकट्ठी कर रहे हैं और यहीं हम इनसे मिल लिए हैं। तो देखते हैं कि आज हम इनके लिए क्या आसानी कर सकते हैं। जी बाबा जी, काम क्या करते हो? अब ऐसे ही कुछ मजदूरी शजदूरी बच्चे जड़े आनो छोड़ के पिंडी चले गए। पीछे से मियाँ बीवी है यहाँ ढोर को एक आध बजवा ला के देखो पट्टा शाटा तक गुजारा करे दे पाए। तो घर का गुजर बसर किस तरह चल रहा है? बस यही है कोई मजदूरी कोई कार ले या मतलब है माजे के बजवा ली वह यहाँ चौथे पैर थे वो दो छोटे बच्चे जड़े हैं वो मानी माँ फौत हो गई है तो उन्होंने जड़े वो बच्चे ही साढ़े को वो आपके पास रहते हैं? जी 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 रोजे रख रहे हो? जी हाँ माशाल्लाह रोजे भी रख रहे हैं। तो राशन के हवाले से घर का गुजर बसर किस तरह चल रहा है? बस मस्सा ही होंदा पिया जड़ा कोई थोड़ा बहुत जड़ा हो गया लस्सी पानी शानी तो रोजा रख लिया था। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मैं रोजे भी रख रहा हूँ, पानी पर रख रहा हूँ, नमक पर अफ्तार कर रहा हूँ। बाबा जी आपके पास जो बच्चे रहते हैं वो किसके हैं? वो यासीन दे बच्चे जी थी वो नानी अम्मी फौत हो गई है। वो आपके क्या लगते हैं? वो अपने दोतरे हैं जी। तो वो आपके पास रहते हैं? जी वो मेरे कोल रहते हैं जी। उनकी कफालत भी आप करते हो? जी जी है का बता है कई रेडी थे आकर। ये देखें सामीने कराम, जिस उम्र में इन्होंने खेलना है, जिस उम्र में इन्होंने मस्तियां करनी है, जिस उम्र में इन्होंने पढ़ने के लिए स्कूल जाना है, उस उम्र में हमारे ये छोटे छोटे यतीम बच्चे यहाँ रेडियां चला रहे हैं, यहाँ मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और देखें शहजाद भाई उनके साथ मिलकर उनके घर जाने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। बाबा जी क्या हम आप अपने घर लेकर जा सकते हैं? जी हाँ हम आपके घर पर चलते हैं, वहाँ पर आपके हालात भी देखते हैं और इंशाल्लाह हमसे जो हो सका वो हम आपकी खिदमत करेंगे। ठीक है जी मेहरबानी। जी अम्मा जी किस तरह से रह रहे हैं, कैसे गुजर बसर हो रहा है? बाबा जी बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं। मुश्किल तो गुजार रहा, बच्ची मेरी फौत हो गई, वो मंगदे मां दिते को ने 5 बाल है। हुण 5 बाल इन्हें भी हर कोई छोड़ तो भाग गया तो 5 मेरे कोल है। तो हुण जिदू मैं डी मैं खवावना मां तो नहीं ना छोड़ सकती, मेरी दी दे जम्मे हो। बाकी ओ पियो कोल कदी मैं रुपया नहीं लिया, मां रमजान दा महीना ना कदी मंगे तो ना कदी उस मैनू दिते। तेरे कोल मंग दुए कोल मंग अपना गुजारा चला रही हैं। पुत्र बन ओ भी उदाई पिंडी है ते कच्ची आ जुग जे दित्ती उन्हें ना उन्हें जंदरे बुआ दे ते अगे दे गया चाबियां बत ला लेन बाल हक दे मुतरे हुण मेरे बाल हगन मुतर मां धी ते जम्मे नहीं सट सकदी। मैं मर सकनी है ते पहन सकनी है, बाकी बाल नहीं सट सकदी। आपकी जो बच्ची है उसको फौत हुए कितना अरसा हो गया? आ हुण 8वां महीना चढ़ गया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਕੀਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? जी सिर्फ असा ही रख रहा अल्लाह दी जात। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? जिथे दिल कीता उत्थे पिंडी लग गया, फैसलाबाद लग गया, रोटी जो खावनी उन्होंने कभी इनकी कफालत के लिए कोई पैसे वगैरह आपको नहीं दिए? कोई नहीं दिते। अम्मा जी ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਨੂੰ? संभाल रहा वे तू दे मैं दे ते संभल दे पा। गुमा रमजान है न कोई साढ़े कोल है राशन न कुछ। अगू रोज रखना किसे ले लून ते वधा किसे ले पानी ते वधा। बड़ी मजबूरी है बच्चियां दी, 5 खार दिन बच्चे रोज रखे तो रुखे भूखे रखे। 5 बच्चे हैं और आप दोनों बुजुर्ग हैं, तो पानी कहाँ से भर के लाती हैं? पानी वाडा भर लेमनिया एक नु ला गया उन्हों नवान दा भावे डट्ठा भावे ना डट्ठा। पानी दा बहुत मसला खराब है। मुड़ दुएं ला गया मुड़ त्रियन ला गया मतिया बनी रहा वैनी 4 पार न मैं इथों टुरिंदा न कुछ। मैं आप बीमार जी समानिया 5 खैर दे बच्चन पानी दा बहु हालात खराब है, बहु हालात खराब है। अम्मा ये बताएं कि आपके अपने बेटे किधर हैं? वो वागन कि अपनी दिहाड़ियां ते न कोई देंदा काशा न कोई सन तो छोड़ के गया नहीं भाग। इन्हां बालां दे पीछे तो बूढ़े बंदियां ते छोड़ ते भागन न काशा देवनी ते न काशा लैनी। हर कोई अपने बच्चे समेंदा पिया, साढ़े कहीं तरस नहीं कीता। आपके साथ कोई मदद नहीं करवा रहे? कोई मदद ही कदी नहीं की, कदी किसी काशा दिती भी नहीं। देखें ये हमारी अम्मा जो हैं वो अपने बताते बताते अपने हालात बताते बताते अपने बच्चों के बारे में बताते बताते रो पड़ी हैं।
खुदा जब आप बड़े हो जाते हैं तो अपने इन दुआओं के खजानों का ख्याल रखा करें। इनकी छोटी छोटी खिदमत करके आप जन्नत हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये नकम्मे लोगों की ये आदत है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने इन बुजुर्गों को छोड़कर अपनी दुनिया में इस कदर मगन हो जाते हैं कि हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे बुजुर्ग किस तरह से रह रहे हैं। साढ़े तो निक्के निक्के बाल ना साढ़े कोल काशा है तो ना कुछ ना सन कोई काशा देंदा 5 घर दे बाल मैं कित्थों सांभूं ना मेरे कोल वे समझे ना दिहाड़ी कर सकने ना लानी ना देवनी मत ना नवामन दुआवने 4 पार रुती रहनियां अम्मा तगले छोड़ के भाग गए। ये हमारी बुजुर्ग ख़वातीन जो रो रो के अपने हाल बयान करती हैं और ये हमारी असल दुआओं का ख़जाना है, जिनको इनके बच्चे छोड़कर चले जाते हैं और फिर ये मुख्तलिफ देखें मस्कीन बच्चों को और 5 बच्चों को संभालने की ज़िम्मेदारी भी अम्मा जी और बाबा जी पर है। और इनकी आप उम्र भी देख रहे हैं, ये उम्र इनके आराम करने की है, ये इनके उम्र है नमाज़ें पढ़ने की, लेकिन इस उम्र में भी ये अपनी ज़िम्मेदारियों से बरी ज़मान नहीं हो सके। अपनी बेटी जो कि फ़ौत हो गई है उसके बच्चों को संभाल रहे हैं और बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी ये बुज़ुर्ग औरतें जो हैं वो बाहर से पानी दूर से पानी भर के लाती हैं बच्चों को नहलाने के लिए, और हमारी इस प्यारी अम्मा पर तो मस्कीन बच्चों की काफ़ी ज़िम्मेदारी आई हुई है। और यहाँ पर देखें हमारी अम्मा दूर से पानी भर के लाती हैं, फिर इन बच्चों को नहलाने का, धुलाने का, कपड़े धोने का इंतज़ाम करती हैं। तो कितनी मुश्किल है इन बुज़ुर्गों के लिए, इन दुआओं के ख़जानों के लिए। तो इसलिए हम आपसे कहते रहते हैं कि खुदारा अल्लाह पाक ने आपको बेतहाशा नेमतों से नवाजा, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे इन प्यारे लोगों के लिए निकालते रहें। बच्ची को नहलाने लगी हैं जी तो इसी तरह दूर से पानी भर के लाते हो और बच्चों इस तरह लाया हमने। मैं जब आज आपके घर पे आई हूँ तो बच्ची को आप फीडर नहीं दे रही, बार बार वो मांग रही नहीं है। ना दे रहे, कल दूध आंदा है तो खराब है तो पिवा बैठे तो ओदे पीछे परेशानी, दूध कदी मिलदा कदी नहीं मिलदा। ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਦੀ ਲੇਟ ਮਿਲਿਆ ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵੀ ਹਮ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਖੜੀ ਰਹਿ ਤੋਕੀ बासी दूध पिला दिया था ਜੀ ਕੋਈ ਦੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੇ ਮੋਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਸੁੱਕਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਮੋ ਹਿੰਮਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁਣ ਬਿਸਕਟ ਲਾਇਆ ਹਮ ਸਤਾਨ ਖਵੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ से नहीं तो कोई नहीं दूध कोई नहीं ढिया के दूंगा। तो देखें कि ये मस्कीन बच्ची जिसको हमारी अम्मा जी संभाल रही हैं और इसी के लिए दूर से पानी भी भर के लाती हैं। खुदारा मेरी इस प्यारी बेटी के लिए, इस मस्कीन बच्ची के लिए दूध का इंतज़ाम करवाने में सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करें। इस अम्मा जी के राशन के लिए हमारे साथ ताउन करें ताकि ये मस्कीन बच्चों के लिए आसानी हो सके और आप दुआओं के मुस्तहिक बन सकें, आप अजर के मुस्तहिक बन सकें और अल्लाह पाक आपको इनकी खिदमत के सदके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां अता करेगा। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਕਿਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਲਕਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆएं ਦੀ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀ ਸਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਨਲਕਾ ला दियो, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। तो आज जो आप प्यारी बहनें, जो आप प्यारे भाई वहाँ से कोशिश करते रहते हैं सबीलों की सूरत में, तो एक सबील का तोहफ़ा अपनी इन प्यारी फैमिली के लिए इंशाल्लाह सदका वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम की तरफ से और मेरे प्यारे भाई इरफान हुसैन की काविशों की वजह से इंशाल्लाह अपने अम्मा जी और बाबा जी साहब के लिए एक सबील का इंतज़ाम करवाएंगे। हकीकी बेटे बेटी इनको छोड़ गए हैं, तो हम कोई बेटा कोई बेटी इन अम्मा जी और बाबा जी का सहारा बनना चाहता है तो सदका वेलफेयर ट्रस्ट का दस्ते बाजू बने, ताकि इनके पास जो बच्चे रहने हैं उनके दूध के हवाले से, राशन के हवाले से हम इनकी खिदमत कर सकें। मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਬਾਹੂ ਦੇਵੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ करे। देखिए ये हमारे बुजुर्ग किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह से परेशान हैं, इसलिए हम परेशान है जी पानी तो इन्हों दे राशन तो छोटे छोटे बच्चे, मैं आप बुढ़ा बंदा, बीवी मेरी बुढ़ी है, अभी कारोबार कोई कर नहीं सकते, कोई करिए तो ना वास्ते थोड़ा बहुत करके हमने आप असी कभी भुखे सावे ने कभी कोई पानी शानी ला ले गुजारा किया। खुदा सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करें ताकि हम अपने इन बुज़ुर्ग, इन प्यारे लोगों का, इन दुआओं के ख़जानों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। और हमेशा हम कोशिश करते रहते हैं और अब प्यारे बहन भाइयों इसमें हमें आपके ताउन की सख्त ज़रूरत है ताकि हम अपने प्यारे लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। यकीनन अल्लाह पाक आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबील अपने खाडे के साथ माशाल्लाह तैयार है और ये सबील लगवाई गई है राजा अकबर अली ख़ान मरहूम साहब के लिए। और इस सबील लगाने में सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन फरमाया है नसीम अफजाल साहिबा ने,
जो कि अपने नाना के एसाले सवाब के लिए ये सबील लगवाई। अल्लाह ताला उनके नाना जान को कब्र में आला अरफा मकाम अता फरमाए और उनकी इस काविश को कबूल फरमाते हुए ये सबील जन्नत में एक तोहफा के तौर पर उन्हें पेश की जाए। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अपनी प्यारी बहन नसीम अफजाल साहिबा के, जिन्होंने सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ तामुन फरमाया है। अल्लाह ताला उनका इस तामुन करने को कबूल फरमाए और जिस नीयत को दिल में रख के उन्होंने ये सबील लगवाई, अल्लाह ताला उनकी उस दिली मुराद को और उस दिली नीयत को पूरा फरमाए और इसके एक एक बूंद का सवाब उनके नाना जान के एसाले सवाब में लिख दे। और ये जो उन्होंने एसाले सवाब के लिए सबील लगाई है, अल्लाह ताला इसको एक तोहफे के तौर पर उनके नाना जान को जन्नत में पेश करे। मालिक कायनात माह सियाम के बाबरकत महीने के सदके मेरे प्यारे भाई की बख्शिश फरमाए, जन्नत अल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमाए और सैयदा तैयबा सैयदा फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के पर्दे के सदके मेरी बहन जिन्होंने ये सबील लगवाई है उनका पर्दा सलामत रखे, उनके माल जान दीन ईमान में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हमारी इस प्यारी बहन के घर पर खैर व बरकत अता फरमाए, इनके तमाम अहलो अयाल, रिज़्क़, कारोबार, माल जान औलाद में बरकतें नसीब फरमाए और इनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ही कामयाब बनाए, क्योंकि उन्होंने हमारी इस प्यारी फैमिली के लिए जो खिदमत की है, जो वहाँ से सबील रवाना की है, ये इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। बहुत ही हमारी प्यारी बहन नसीम अफजाल साहबा ने आपके घर पर सबील लगवाई, अब आपको सहूलत हो गई है। जो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बड़ी नेमत है जी। हिम्मत की ने जड़े जल्दी जल्दी सानू तुसा ये नलका दिता, पानी बनाया ने, बच्चों की प्यास बुझाई ने। अल्लाह तुहानू खुश रखे, अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे। जी हमारी प्यारी बहन ने अपने नाना जी के लिए साबिल सवाब के लिए ये सबील लगवाई है राजा अकबर अली खान साहब के लिए, तो खुसूसन आपने उनके लिए दुआ फरमानी है। अल्लाह उन्होंने खुश रखे, जे ताई असी वुज़ू करसा, नमाज पढ़सा, पानी भरसा, उन्होंने दुआएं दिसा, उन्होंने बजुर्गों नू अल्लाह जी उन्होंने जन्नत नसीब करे। अल्लाह असी हर वेले उन्होंने वास्ते दुआएं मंगसा, अल्लाह उन्होंने बजुर्गों नू राजा अकबर अली खान नू दुआएं दिसा, बहुत बहुत दुआएं सा, अल्लाह उन्होंने बहस्त नसीब फरमाए ते अल्लाह उन्होंने जड़ा है उन्होंने औलाद नू, माल नू, घर बार नू अल्लाह खुश रखे। उन्होंने सानू पानी बना दिता, अल्लाह उन्होंने जिंदगी करे। सारे उन्होंने पिछले लवाकिन नू अल्लाह उन्होंने राजा अकबर अली खान को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। मैं बड़ी खुश हाँ नसीम बेटी ते ये सानू ये पानी दिता, मुड़ मुड़ खुश हाँ, मुड़ मुड़ दुआई मंगसा ओदे सारी जिथों ताईं याद औलाद उथों ताईं इंशाअल्लाह खैर हो। नाना बाबा प्यो जेड़ा सो अल्लाह उन्हां इंशाअल्लाह अं तफीक देवे भाई और देवन दी, साढ़े उत्ते उस भला कीता रब उस ते भला करे इंशाअल्लाह, उन देवन दी तफीक होवे अल्लाह उन इतना देवे भाई उका मुक्को सी नहीं राह तक देंदी वधी हो ते नाने नु जन्नत जा देवे ते ओदी जन्नत नसीब होवे। साडी ता वत दुआ उज़ू करसा, नमाज़ पढ़सा, बाल नाफसन सारे दुआएं करे से। यहाँ पर चरिंद परिंद जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, सब के लिए पानी बहुत ज़रूरी है और जब हम यहाँ पानी का इंतज़ाम करवाते हैं तो ना सिर्फ इंसान बल्कि इससे चरिंद परिंद भी मुस्तफ़ीद होते हैं। यहाँ पर हम अपने प्यारे हाफिज़ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे प्यारी बहन के नाना जान के लिए दुआ फरमाएं, राजा अकबर अली ख़ान के लिए कि अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में आला अरफ़ा मकाम अता फरमाए और हमारी इस बहन को भी हमेशा हंसता बसता और अपने घर में खुश और आबाद रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार वकिना अज़ाबल कब्री वकिना अज़ाबल हश्री वकिना अज़ाबल कर्ज़ी वकिना अज़ाबल सकराती वकिना अज़ाबल मीज़ान। या रब्बल आलमीन, हमारी प्यारी बहन नसीम अफजाल साहिबा ने अपने नाना जान राजा अकबर अली ख़ान के इसाले सवाब के लिए ये सबील लगवाई है। या रब्बल आलमीन, उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बल आलमीन, इस सबील के हर कतरे का सवाब, हर घूंट का सवाब राजा अकबर अली ख़ान के नामा अमाल में दर्ज फरमा। या रब्बल आलमीन, इस सदका जारिया का सवाब उनके नामा अमाल में दर्ज फरमा। या रब्बल आलमीन, राजा अकबर अली ख़ान की कामिल मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन, लवाहिकीन को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमा। या रब्बल आलमीन, मेरी प्यारी बहन नसीम अफजाल साहिबा के कारोबार, माल जान, रिज़्क़, दीन ईमान में बरकतें अता फरमा, इनकी हर नेक जायज़ दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन, इनके घर पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फरमा। या रब्बल आलमीन, इनके घर में, इनके अहलो अयाल में खुशियाँ अता फरमा। इस घराने के जितने अफराद बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या रब्बल आलमीन, राजा अकबर अली ख़ान और इनके समेत इस पूरे ख़ानदान के जितने अफराद इस दार फ़ानी से पर्दा कर गए, या रब्बल आलमीन, सब की कामिल मग़फ़िरत फरमा, सब को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. हम आपको अपने प्यारे गांव और अपनी इन खूबसूरत फसलों के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह ताला आप सब के घरों पर अपना फजल और अपना करम बनाए रखे। आज सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम एक नए घर पर हाजिर होने जा रही है। यहाँ हमारी एक बहन अपने बच्चों के साथ रहती है और उसके मियाँ को कैंसर है और आज हमारी टीम मिलकर उनके घर जा रही है। तो आज हम अपनी जिस प्यारी बहन के घर पर जाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, वो यहीं हमें मिल गई है फसलों के अंदर ही। और यहाँ पर ये अपने बच्चों के साथ, मेरा तो ख्याल है कि गोडी में लगी हुई है। बेटे आप चारा क्यों नहीं काट रहे हो? से मजबूरी से कटाने तो साढ़े को पैसे कौन पे पुट्टे खरीद सके। चारे के लिए पैसे नहीं है इसलिए कांटे काट रहे हो? जी तो आप अपने बच्चों को लेकर इतनी सख्त धूप में रोज़ा रख के यहाँ गोडी कर रही हो, तो क्या मसले मसाइल हैं आपके घर के? ये मजबूरी है बाजी गोडी करना। छोटे छोटे बच्चे, मियाँ बीमार है, 5 साल हो गए, ब्लड कैंसर है। बस थोड़ी मजदूरी करके ते घर दा सर्कस चलाते पे ते मियाँ दा कोई इलाज बाहर करके मिला को लैके थोड़ा बहुत करींदा है ते बाकी आ तुहाडे सामने खेतां 'च कम्म करके ते बच्चों दी पेट पलदे हैं। कदी फलानी शै लै दियो, कदी फलानी शै लै दियो, कदी कपड़े, कदी जुत्तियां। साढ़े कोल इतने हालात ही ठीक नहीं। अब्बू इन्हां दा बीमार है कदन दा। बाकी छोटी छोटी चीज़ां तुहाडे सामने अजकल दे हालात। बाकी मियाँ दा इलाज काफ़ी पैसों दा होंदा है, लेकिन कर शार के किसी कोल मंग शांग के कोई फिलहाल होंदा पिया। इतनी सीरियस है मेरे मियाँ दी नानी कैंसर वाली दवाई फिलहाल कौन चलती पई। आर्जी तौर ते दवाई करेंदे पे हैं। सीरियस तबीयत कंडीशन फिलहाल थोड़ी दर्द मर्द ख़त्म हो वेंदी, उन्हां दा मेन इलाज नहीं कर सकते पे क्योंकि इतने हालात नहीं हैं। चलते हैं आपके घर पे और जाके देखते हैं मेरी बहन कि आज सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम आपके लिए क्या आसानी पैदा कर सकती है और आपकी ज़िंदगी में क्या हम तब्दीली ला सकते हैं। आपको दिखाती हूँ आपकी अपने मियाँ की हालात भी, अपने घर के हालात भी। इन जब बहनों से हम मिलते हैं, इन अपनी प्यारी बेटियों से जब मिलते हैं तो हमारा दिल बहुत दुखी हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब इनकी बस्ती के करीब पहुँचे हैं तो यहाँ पर टोटली कच्चे घर हैं और पीपल बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, पीपल की छाँव, ठंडी खुले इलाके में इनका घर है। ना कोई 4 दीवारियाँ मौजूद हैं, ना कोई पर्दे का इंतज़ाम है और बहुत मुश्किल से ये हमारी बहनें अपने बच्चों के साथ इन घरों में गुजारे कर रही हैं। उनके घर पर हम आ चुके हैं उसकी फैमिली के साथ और मिलते हैं इनके मियाँ से। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सख्त धूप में एक छोटे से दरख्त के नीचे ये बीमार कैंसर का मरीज़ आदमी बैठा हुआ है। जी, यहाँ पर हम अपने इस प्यारे भाई के घर पर आ चुके हैं और ये हमारा भाई जो है ये ब्लड कैंसर का मरीज़ है और चारपाई पे तकिया रखे बगैर, ये देखें शहजाद भाई बैठ भी नहीं पा रहे क्योंकि इनकी हड्डियों को इस कदर दर्द होती है और इस वक्त इन्हें ट्रीटमेंट की, इलाज की सख्त ज़रूरत है। लेकिन सरमाया कम होने की वजह से और अपनी इस बदहाली की वजह से हॉस्पिटल नहीं जा सके। तो देखें सामीन कराम, हमारे ये प्यारे लोग किस तरह से रह रहे हैं। मेरे भाई आपको कितने अरसे से ब्लड कैंसर है? तकरीबन 4-5 साल से। इसका इलाज वगैरह कर रहे हो? पहले तो पता नहीं चला, बाद में रिपोर्टें करवाई हैं, कुछ इलाज लोगों ने मदद की है, करवाया है। तो अब इलाज करवाना, लेकिन माली हालात को वजह नहीं करवा रहा। भाई आप परेशान ना हो और हमारे भाई देखें अपने हालात बयान करते हुए रोने लगे हैं और इंशाल्लाह भाई आप परेशान ना हो। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी रहीम व करीम है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं तो हम आपके लिए इस बीमारी की हालत में क्या आसानी पैदा कर सकते हैं? मेरे घर नलका नहीं है, मेरी पानी की सख्त ज़रूरत है, तो मुझे कहीं दूर जाना पड़ता है, इधर टूबेल है उधर भरना पड़ता है, तो मुझे नलका दे दे। मेरे प्यारे बहन भाइयों,
जो वहाँ पर आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर हमारे प्यारे बहन भाइयों के लिए सबीलों की सूरत में सपोर्ट करते हैं और भी सपोर्ट करते हैं। तो आपकी दी हुई सबील ने आप देख सकते हैं किस तरह के मुस्तहिक फैमिलियों के घरों पर हम लगवाते हैं, बड़ी मुश्किल के साथ हम पहुँचते हैं। तो हम अपने देखने वालों से भी अपील करते हैं खुदा र सदका वेलफेयर ट्रस्ट के दस्ते बाजू बने, ताकि इस तरह की जो गरीब और मुस्तहिक फैमिलियाँ जो गुर्बत की चक्की में पिस रही हैं उनकी हम कोई ना कोई मुश्किल हल कर सकें। नलका लगा के दे देंगे, आपको बहुत शुक्रिया होगा, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। हम कोशिश करेंगे, हमारे बहुत से प्यारे बहन भाई हमारे साथ सबीलों की सूरत में सपोर्ट करते रहते हैं, इंशाअल्लाह उनमें से हम आपके घर पर भी एक सबील लगवाएंगे। मेहरबानी, शुक्रिया भाई आपको। देखें जिस तरह ये हमारा भाई जो है वो मरीज़ है, बीमार है और अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता, कुछ कमा नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त इसे मेडिकल की अशद ज़रूरत है, दवाइयों की अशद ज़रूरत है, और ये सब मुमकिन हो सकता है आपकी इमदाद के साथ, आपके तामुन के साथ। इसलिए हम कहते रहते हैं मंथली राशन की सूरत में, नलकों की सूरत में, ज़कात की सूरत में, फ़ितराना की सूरत में हमारे इन प्यारे बहन भाइयों की खिदमत करें, इनके हमारे साथ तावन करें, ताकि हम बढ़ चढ़ कर अपने इन प्यारे बहन भाइयों की खिदमत कर सकें, इनकी कोई ना कोई इनके लिए आसानी पैदा करें। पानी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो आज हम इनकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अपने यूके वाले तमाम प्यारे बहन भाइयों के जो सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ सपोर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह आज कुछ ना कुछ हम भाई के लिए कर जाएंगे। आए बाजी, आपको अपना घर दिखा जी। मेरा कमरा है आपके सामने, ये 3-4 बर्तन हैं खाने के, जो कोई चीज़ थी वो बेच के हमने इलाज में लगा दी है। बाकी 2-4 पाई हैं, उसी में गुजारा कर रहे हैं। बाकी आप ये 2-3 बिस्तर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे हालात आप खुद देख लें। मैंने देखा है आपके मियाँ को वॉशरूम का भी काफ़ी सारा मसला है, तो ये इतने सारे कपड़े धोती कहाँ पे हो? ये ट्यूबवेल है पास में, थोड़ा सा दूर जाके उधर हम धोते हैं कपड़े भी, पानी भी वहीं से लेते हैं। मियाँ को वॉशरूम वगैरह भी उसी साइड पे लेके जाते हैं। पानी की बड़ी तंगी है, आपको दिखाती हूँ हम किस तरह कपड़े धोते हैं, कैसे हम पानी यूज़ करते हैं, कितना दूर जाते हैं। मरीज़ है घर में, आके आप खुद देख लें। चलें आज हम आपके साथ ट्यूबवेल पे चलते हैं और जी देखते हैं चलें। कि आप वहाँ पर किस तरह से कपड़े धोते हैं, किस तरह से आप लोग पानी को इस्तेमाल करते हैं। बाजी ये देखें, ये रास्ता जाता है ट्यूबवेल को, ये छोटा सा रास्ता है। छोटे छोटे रास्ते हैं और इन्हीं छोटे छोटे रास्तों से सुबह शाम गुजरकर हमारी ये जो बहनें हैं ये पानी लेने जाती हैं और कपड़े धोती हैं, और किस कदर मसलों का सामना है। तो सोचें हमारे ये प्यारे लोग किस तरह मुश्किल से, किस तरह तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जैसा कि आप भी देख रहे हैं हमारे साथ, रास्ता बहुत ख़राब और तंग होता है, लेकिन उसके बावजूद हमारी ये बहनें जो हैं ये इधर आती हैं, और जब किसान को पानी की ज़रूरत नहीं होती तो वो इसको बंद कर देता है। तो हमारी ये बहनें परेशान होती रहती हैं घरों में। ये देखें किस तरह यहाँ पर ये धोती हैं कपड़े, और ये मेरी बहन आजकल जिस हालत में है इसे आराम की ज़रूरत है, लेकिन आखिरी महीने चल रहे हैं इसके, उसके बावजूद ये यहाँ मियाँ के बीमार के कपड़े धोने आती है, अपने बच्चों को संभाल रही है, गोडियाँ कर रही है। तो ये इसके लिए बहुत बड़ी परेशानी है, और जबकि इसकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। आपको पता है जब औरत इस कंडीशन में होती है, इस हालत में होती है, उसे सख्त आराम की ज़रूरत होती है। लेकिन ये हमारी प्यारी बेटी देखें बाल्टियाँ भी उठा रही है, ट्यूबवेल पे भी आई हुई है और कपड़े भी धोने में लगी हुई है। आप सोच सकते हैं कि आपकी दी हुई डोनेशन कितने हकदार और कितने मुस्तहिक लोगों तक पहुंच रही है। अच्छी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको बेतहाशा नेमतों से नवाजा हुआ है, और अल्लाह ताला आपको और नेमतों से नवाजे और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ ही ये कपड़े सुखाती हैं, यही इनकी वॉशिंग लाइन है और यहीं पे कपड़ों को सुखाया जाता है। और देखें कि किस कदर मुश्किल है इनके लिए, और पीछे परेशानी भी होती है कि जो छोटे बच्चे हैं वो गिर ना जाएं, उनको कुछ हो ना जाए। ये बहुत बड़ी तकलीफ़ दे काम है, और फिर रोज़ों में, धूप में। ये हमारी प्यारी बहनें जिनके लिए हमेशा हम आपसे गुजारिश करते रहेंगे कि जितना भी हो सकता है, जितना भी आप कर सकते हैं अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए, अपने सदका जारिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सबीलें लगवाएं, आसानी पैदा करने के लिए हमारे साथ सपोर्ट करें। राशन की सूरत में, कपड़ों की सूरत में, जितना भी आप कर सकते हैं आप करने की कोशिश करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम इन जैसे प्यारे लोगों की खिदमत कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबील हमारी अपने खाडे के साथ तैयार हो चुकी है, और ये सबील
लगवाने में सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन फरमाया है आबदा अजहर साहिबा ने। उन्होंने अपनी नानी जान नूर बेगम मरहुमा साहिबा के साले सवाब के लिए ये सबील लगाई है। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल फरमाते हुए इनकी नानी जान को जन्नत में आला अरफा मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक ऐसी बहुत सी काविशें करने की सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम को तौफीक दे और बानी सदका वेलफेयर ट्रस्ट की ज़िंदगी को दराज फरमाए और उनको सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी दे, जो हमारे भाई ऐसे भाइयों की, ऐसे लोगों की, ऐसी फैमिलियों की मदद कर रहे हैं और हमेशा कहते रहते हैं कि जितना भी हम कर सकते हैं हम आगे बढ़कर उतना ही इंसानियत की खिदमत करेंगे। ये हमारी सबील अपने खाडा के साथ तैयार हो चुकी है और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं यहाँ पर आबदा अजहर साहिबा के, जिन्होंने पहली दफ़ा सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन फरमाया है। अल्लाह ताला उनके इस ताउन को कबूल फरमाते हुए उनकी तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमाए। और उन्होंने जो ये सबील लगवाई है, ये सबील उन्होंने अपनी नानी जान के साले सवाब के लिए लगाई है। अल्लाह ताला नूर बेगम मरहुमा साहिबा को ये सबील जो है वो एक तोहफा के तौर पर जन्नत में पेश की जाए। सैयदा तैयबा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पर्दे के सदका मालिक कायनात उनको जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमाए और सैयदा कायनात का संग नसीब फरमाए। और माह सियाम के बड़े बाबरकत महीने में मालिक कायनात उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील और अजर अजीम अता फरमाए और मेरी प्यारी बहन के घर पर भी अपना खुसूसी फजल करम अता फरमाए। आबदा अजहर साहिबा के ताउन से आज आपके घर पर ये सबील लग गई है, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? जी बड़ी मेहरबानी, आपको शुक्रिया। मेरा पानी का इंतज़ाम नहीं था तो आपने मेहरबानी की। आबदा बहन आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे नलका लगा के दिया, आपको शुक्रिया। अल्लाह आपकी नानी जान को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेहरबानी बाजी आपकी। आबदा बहन आपका शुक्रिया। छोटे छोटे बच्चे थे, पानी नहीं था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आबदा बहन आपकी नानी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, मेहरबानी। और हम बहुत खुश हैं आपने पानी का इंतज़ाम कर दिया। यहाँ हम पूरी टीम और हमारी दोनों फैमिलियाँ तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आप दोनों बहनों की। आपने जो अपने नाना जान और अपनी नानी जान के लिए ये सबीलें लगवाई हैं, अल्लाह ताला आपको इस काविश का अजर अजीम अता फरमाए और हमारे इन प्यारे बहन भाइयों के लिए पानी की माशाल्लाह आसानी हो गई है। अल्लाह ताला आपकी नानी जान को जन्नत में आला अरफा मकाम अता फरमाए, जन्नत की बहारें नसीब फरमाए, उनकी कब्र को रोशनी और नूर से मुनव्वर फरमाए और आपके घर पर भी अपना फजल करे, आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात को पूरी करे और आपकी आने वाली ज़िंदगी को कामयाब करे, आपके घर पर हमेशा पैंतन का साया बना रहे। तो हम हाफिज़ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे प्यारी नानी जान जो कि नूर बेगम साहिबा मरहुमा हैं, उनकी मगफरत के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला उनकी कामिल मगफरत फरमाए और उनको जन्नत में आला अरफा मकाम अता फरमाए और ये सबील उन्हें जन्नत में एक तोहफ़ा के तौर पर पेश की जाए और इसके एक एक बूंद का सवाब उनके साले सवाब में, उनके अजर में लिख दिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़द्दाक़त हीलती व अंत वसीलती अदरिकनी 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 या रसूल अल्लाह जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मा हुवा अहलुहु व मिन्हु व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या रब्बल आलमीन, हमारी प्यारी बहन आबदा अज़हर साहिबा ने अपनी नानी मरहुमा नूर बेगम मरहुमा के इसाले सवाब के लिए ये सबील लगवाई है। या रब्बल आलमीन, उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, इस सबील का सवाब उनकी नानी जान नूर बेगम मरहुमा के नामा अमाल में दर्ज फरमा। या रब्बल आलमीन, ये सबील उनके लिए बाइसे निजात बना। जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमा। जन्नत में सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर का साया अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जन्नत में सैयदा फातिमा ज़हरा का संग नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, इस ख़ानदान के जितने अफराद बीमार हैं सबको शिफाए कामला अजला अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जितने इस दार फ़ानी से चले गए, या रब्बल आलमीन, सब की कामिल मग़फ़िरत फरमा। प्यारी बहन आबदा अज़हर साहिबा के कारोबार, माल, जान, रिज़्क़, दीन, ईमान में बरकतें अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इनको दुनिया आखिरत में भलाइयाँ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इनके घर पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फरमा। इनको अहल खाना को, इनके अहल अयाल में खुशियाँ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इनकी सब नेक जायज़ दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या रब्बल आलमीन, ज़मीनी आसमानी आफ़ात व बलियात से पनाह अता फरमा। हमारे प्यारे भाई मोहम्मद इरफान हुसैन साहब और उनके जितने घर में अफराद हैं, या रब्बल आलमीन, सब को खुशियाँ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस घराने पर अगर तूने कोई मुसीबत, कोई परेशानी रखी है,
یا رب العالمین اس پریشانی کو دور فرما۔ یا رب العالمین ہمارے پیارے بھائی عرفان حسین صاحب کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ یا رب العالمین اس صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم کو آپس کے اندر اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی افراد اس سے جڑے ہیں یا رب العالمین سب کے کاروبار مال جان رزق دین ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کو اسی طرح نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔ یہ ہمارا بھائی بہت ہی زیادہ موذی مرض میں مبتلا ہے، یہ آپ کے صدقات زکوٰۃ اور آپ کے فطرانہ کا اصل حقدار ہے۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کر صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہمارے پیارے بھائی کے لیے ماہانہ راشن کا انتظام ہو سکے، اس کی فیملی کے لیے کچھ ہو سکے، اس کی ادویات کے لیے کچھ ہو سکے۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے اس بھائی کا کچھ نہ کچھ مدد کریں اور اس میں آپ بڑھ چڑھ کر صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون فرمائیں۔